बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण। मित्रों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु राज्य है, किंतु ये प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य के वे कौन से पहलू है जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान के राजनीति विज्ञान के जो परंपरावादी विचारक हुए हैं, उनमें गार्डनर ने इसके क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखा है कि इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतः प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरा राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन, और तीसरा है जहां तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। यानी ये जो गार्डनर ने बताए हैं, तीन जो इसके अध्ययन के क्षेत्र बताए हैं, जिसमें पहला वो कहते हैं राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा वो लिखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास और उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन, और तीसरा वो कहते हैं जहां तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। इस प्रकार गार्डनर इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान राज्य के सैद्धांतिक एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों का विवेचन करता है। राज्य क्या है, उसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसका आधार क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, इस सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है, इसकी आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाता है, इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिनकी खोज राजनीति विज्ञान करता है। गुडनॉव ने राजनीति विज्ञान का संबंध तीन बातों से जोड़ा है। तीन बातों को वो अध्ययन क्षेत्र से जोड़ते हैं। कहते हैं प्रथम राज्य की इच्छा का निर्माण, दूसरा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, और तीसरा राज्य की इच्छा की कार्यान्विति। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को दो खंडों में विभाजित किया है। प्रथम सैद्धांतिक राजनीति, द्वितीय व्यवहारिक राजनीति। ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति का जो अध्ययन क्षेत्र का जो दो खंड है, ये फ्रेडरिक पोलक ने बताए हैं। सैद्धांतिक राजनीति में वे राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन करना बताते हैं, और व्यवहारिक राजनीति में राज्य के क्रियात्मक स्वरूप तथा निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान तीन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है: राज्य, शासन तथा विधि। ये विलोबी ने बताए हैं महत्वपूर्ण तीन विषय का अध्ययन, जिसमें राज्य, शासन तथा विधि है। सिज्विक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहला राज्य के संगठन से संबंधित और दूसरा राज्य के कार्यों से संबंधित। ये सिज्विक ने दो भागों में अध्ययन क्षेत्र को बांटा, पहला राज्य के संगठन से संबंधित और दूसरा राज्य के कार्यों से संबंधित। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो, इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सन 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया, तथा उसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समाविष्ट किए जाने चाहिए। यानी इसका क्षेत्र निर्धारण का प्रयास किया गया 1948 में। पहला बिंदु आता है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा बिंदु है दल, समूह तथा जनमत, जिसमें दल प्रणाली, दबाव तथा हित समूह, जनमत तथा शासन में जनता की भागीदारी। चौथा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार परंपरावादी राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का सांगोपांग, उसके अंग उपांगों का अध्ययन करता है। राज्य एवं सरकार के अतिरिक्त उसकी अन्य कोई रुचि नहीं है, अतः राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। ये तो था इसका अध्ययन क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। और अब है परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, यानी कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां काम में ली गई हैं। पुरातन राजनीतिक शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसके अनुरूप पद्धतियों का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने स्वयंसिद्ध सिद्धांतों पर आधारित तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलना से भी काम लिया। मध्य युग के ईसाई विचारकों की पद्धति शुद्ध पांडित्यवादी थी।
राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियों को हम निम्नलिखित प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति को हम निगमनात्मक पद्धति का भाग मान सकते हैं। यह अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित है। इस पद्धति में सर्वप्रथम एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और फिर कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांको आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। तो ये थी दार्शनिक पद्धति। दूसरी पद्धति है दार्शनिक पद्धति के बाद ऐतिहासिक पद्धति। परंपरावादी राजनीतिक शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। लास्की के अनुसार, लास्की कहते हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। मैकियावली, बोदा, मोंटेस्क्यू, बर्क आदि विद्वानों ने भी ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। तीसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारणों और उनके रोकने के उपायों का निरूपण किया। ये अरस्तु ने किया सर्वप्रथम इसका प्रयोग तुलनात्मक पद्धति का। विश्व के 158 संविधानों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांति के कारण और उनके रोकने के उपायों का निरूपण किया। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का यह ध्येय होता है कि वह एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में तथा वर्तमान समय में तुलना करके उनके बारे में नियमों व सिद्धांतों का निर्धारण करें। इतिहास में हमको राज्यों के विभिन्न अंगों में विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकलना तर्कसंगत होगा। मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टाकविले ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। चौथी पद्धति आती है विधि पद्धति। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। विधि पद्धति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक महत्वपूर्ण इकाई मानती है जिसका कार्य क्या है, कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। यह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, डिग्विट इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है। संक्षेप में यदि हम कहें तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और कानूनी संवैधानिक। इनके अध्ययन वर्णनात्मक और अपरिष्कृत हैं, न कि व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक। इन्होंने विधि सम्मत औपचारिक संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया। परंपरावादी राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैधानिक अध्ययन ही किया है। अतः इनके अध्ययन प्रधानतः निश्चित या गतिहीन है और राजनीति में गत्यात्मक शक्तियों को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियां और परंपरावादी राजनीति विज्ञान के अनुसार अध्ययन का क्षेत्र क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग विचारकों ने इसके अध्ययन क्षेत्र को अलग अलग बताया है, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य है, क्योंकि इसका राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। इसी प्रकार विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों ने यूनेस्को के तत्वावधान में 1948 में जो सम्मेलन हुआ उसमें भी कोशिश की कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया जाए, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, समूह तथा जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस प्रकार से इसके अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित किया गया। इसी प्रकार से इसके अध्ययन पद्धतियों को एक बार हम पुनः नाम से स्पष्ट करें। दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति, इन चारों पद्धतियों का अलग अलग विचारकों ने प्रयोग किया है। धन्यवाद।